कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। कुछ दिन पहले YouTube पर अन्य अन्य भाषा और अपरिचित भाषाओं को लेकर ट्रेंडिंग चल रहा था। लोग अपने अपने हिसाब से अन्य अन्य भाषा और अपरिचित भाषाओं को लेकर वीडियो बनाए और कई सारे लोग यह भी कहा कि यदि कोई अन्य भाषा में बातें करता है और वहाँ पे उपस्थित लोग यदि उस भाषा को समझ नहीं पाते हैं तो वो भाषा परमेश्वर की तरफ से नहीं है, बल्कि वो अपने तरफ से बनाया हुआ भाषा है और वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है बल्कि वो शैतान की तरफ से है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बाइबल से कई ऐसे वचन के माध्यम से जानने के लिए कोशिश करते हैं कि आज के समय में जो लोग ऐसे भाषाएं बोलते हैं और यदि वहाँ पे उपस्थित लोग यदि उसका भाषा को समझ नहीं पाते हैं तो वो सच में परमेश्वर की तरफ से है या फिर शैतान के तरफ से है। आइए हम लोग कुछ वचन के माध्यम से इसके बारे में पूरा डिटेल्स के साथ में जानने के लिए कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक वचन पढ़ते हैं। प्रेरित चरित का अध्याय 2 में लिखा है, पेंतेकोस्त। जब पेंतेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। जब पेंतेकोस्त का दिन आया उस समय सारे शिष्यों ने एक जगह पे इकट्ठे थे और उस समय आकाश में एक आंधी तूफान जैसा आवाज सुनाई पड़ी और उस समय वहां पे जितने भी लोग उपस्थित थे उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी और उस समय सारे शिष्यों ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हर एक को जैसे भाषाएं बोलने का वरदान मिला वैसे ही वो लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। अर्थात यहाँ पे भिन्न भिन्न भाषाएं का मतलब जैसे कि हमारे आदिवासी लोगों का उराम, मुंडा, खड़िया, इस प्रकार से उराम, मुंडा, खड़िया, सादरी, ठेठ नागपुरी, खोरथा, इस प्रकार से जैसे भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। पवित्र आत्मा के वरदान के अनुसार जिन जिन भाषाओं को बोलने का वरदान मिला वैसे उन शिष्यों ने भी भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। यदि हम लोग और थोड़ा सा आगे वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर बोल उठे, क्या ये बोलने वाले सबके सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? उस समय पृथ्वी भर के हर राष्ट्र के धर्मी यहूदी लोग यरूशलेम में रहते थे और जब उन्होंने शिष्यों को इस प्रकार से भिन्न भिन्न अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषाएं बोलते हुए सुना, उस समय वे अचंभित हो गए, वे आश्चर्य हो गए और वे बोलने लगे कि क्या ये बोलने वाले सबके सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? तो फिर हम में हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि यदि किसी एक व्यक्ति को किसी एक देश का भाषा को सीखना है तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या फिर 2 साल भी लग जाता है और उसके बाद भी वो अच्छा से बोल नहीं पाता है। लेकिन उन भाषाओं को बोलने के लिए इन शिष्यों ने ना तो कभी प्रैक्टिस किया था
और ना ही इनको उन भाषाओं को बोलने के लिए 1 साल या फिर 2 साल समय लगा, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ये लोग उसी समय वहाँ पे आए हुए लोगों का अपनी अपनी मातृभाषा बोलने लगे। आप लोगों को पता होगा कि यदि कोई हमारे देश से बाहर विदेश में यात्रा करता है तो उस समय यदि उस जगह पे अपना मातृभाषा में किसी को बात करते हुए सुन लेता है तो वो तुरंत उस व्यक्ति के पास में दौड़ते हुए जाता है और उसको पूछता है कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से आए हैं, कितना दिन से यहाँ पे हैं, और ना जाने और क्या क्या वो पूछने लगता है। क्योंकि जब किसी को दूसरा देश में अपना मातृभाषाएं बोलते हुए सुनता है तो उसको अंदर से खुशी महसूस होता है। तो ठीक उसी प्रकार जब शिष्यों ने वहाँ पे उपस्थित लोगों का अपना अपना मातृभाषाएं बोलने लगे, उस समय वे भी आश्चर्यचकित हो गए और दौड़ते हुए उस जगह पे आए, और जब वे अपना अपना मातृभाषाएं बोलते हुए सुना तो उस समय वे आश्चर्य हो गए। तो कई सारे लोग आज के समय में शिष्यों ने जिस प्रकार से वहाँ पे अन्य अन्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जो अन्य अन्य भाषाएं बोले, जो लोगों का, जो भिन्न भिन्न देश से आए हुए लोगों का अपना अपना मातृभाषाएं बोले, आज के समय में कई सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं कि यदि कोई पास्टर या फिर जिसको अपरिचित भाषाएं बोलने का वरदान मिला है तो वो यदि प्रार्थना करते समय अपरिचित भाषा में परमेश्वर से बात करता है तो उस समय यदि वहाँ पे उपस्थित लोग उसका भाषा को समझ नहीं पाते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये शैतान की तरफ से है। क्योंकि कई सारे लोग इसी वचन को कोड करते हुए कहते हैं कि यदि कोई अन्य भाषा में बात कर रहा है और वहाँ पे उपस्थित लोग यदि उसका भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं तो वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, वो शैतान की तरफ से है। लेकिन दोस्तों, आइए हम लोग और एक वचन के माध्यम से जानने के लिए कोशिश करते हैं कि ये जो अन्य अन्य भाषाएं हैं और वो अपरिचित भाषाओं में क्या अंतर है। आइए हम लोग उस वचन के माध्यम से और थोड़ा सा जानने के लिए कोशिश करते हैं। यदि आप लोग पढ़ोगे कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 14 में, तो वहाँ पे लिखा है, पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा आध्यात्मिक निर्माण। आप सबसे पहले भातृ प्रेम की साधना करें। आप आध्यात्मिक वरदानों की, विशेष रूप से भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा क्या करें। आप सबसे पहले भाई भाई के प्रेम की साधना करें, क्योंकि जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है। यहाँ पे वचन कहता है कि यदि कोई अपरिचित भाषा में बोलता है तो वह मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है। अपरिचित भाषा मतलब जिस भाषा को इस संसार के कोई नहीं जानते, अर्थात जो भाषा इस संसार के किसी भी देश में परिचित नहीं है, किसी भी देश के लोगों के साथ में परिचित नहीं है, वो भाषा। और जब कभी कोई वैसे अपरिचित भाषा में बोलता है तो वो मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बोलता है। जैसे कि दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने जो वचन पढ़ा वहाँ पे भिन्न भिन्न भाषाओं के बारे में कहा गया है। अर्थात जब शिष्यों ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर जो भिन्न भिन्न भाषाएं बोले, उस भाषा को वहाँ पे जितने भी आए हुए लोग उपस्थित थे वे जानते थे, क्योंकि उन शिष्यों ने जो भाषा बोले वो भाषा वहाँ पे आए हुए लोगों का एक एक मातृभाषा था। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है कि यदि कोई अपरिचित भाषा में बोलता है तो वो मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बोलता है। उस भाषा को कोई नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर से बातें करता है।
किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से आध्यात्मिक निर्माण, प्रोत्साहन और सांत्वना की बातें करता है। जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह अपना ही आध्यात्मिक निर्माण करता है, किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया का आध्यात्मिक निर्माण करता है। आगे वचन कहता है कि यदि कोई अपरिचित भाषाएं बोलता है तो वो सिर्फ अपना ही आध्यात्मिक निर्माण करता है, अपना ही आत्मिक निर्माण करता है, और दूसरों के लिए वो बेकार है, दूसरों के लिए वो व्यर्थ है। क्योंकि जब वो अपरिचित भाषाएं बोलता है तो वो आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर से बोलता है और उसे कोई मनुष्य समझ नहीं पाता, इसलिए वो दूसरों के लिए व्यर्थ है और वो सिर्फ अपना ही आत्मिक निर्माण करता है। लेकिन आगे वचन कहता है कि किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया का आध्यात्मिक निर्माण करता है। जो भविष्यवाणी करता है, जो वचन का व्याख्या कर सकता है, वो कलीसिया का निर्माण करता है। यदि आप लोग वचन संख्याएं 13, 14 और 15 में पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है, अपरिचित भाषा बोलने वाला प्रार्थना करे जिससे उसको व्याख्या करने का वरदान भी मिल जाए, क्योंकि यदि मैं किसी अपरिचित भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, किंतु मेरी बुद्धि निष्क्रिय है। तो क्या करना चाहिए? मैं अपनी आत्मा से प्रार्थना करूँगा और अपनी बुद्धि से भी। मैं अपनी आत्मा से गीत गाऊंगा और अपनी बुद्धि से भी। वचन कहता है कि यदि कोई अपरिचित भाषाएं बोलता है तो उसे यह प्रार्थना करना चाहिए कि वो जो अपरिचित भाषाएं बोलता है, जिसको कोई मनुष्य समझ नहीं पाता है, तो उसको यह प्रार्थना करना चाहिए कि उसको यह वरदान भी मिले कि वो जो अपरिचित भाषाएं बोलता है उसका व्याख्या कर सके, ताकि यदि वो उस अपरिचित भाषा का व्याख्या कर सकता है तो दूसरों का भी आध्यात्मिक निर्माण हो सकता है, कलीसिया का आध्यात्मिक निर्माण हो सकता है। इसलिए वचन कहता है कि जो अपरिचित भाषाएं बोलता है उसको यह प्रार्थना करना चाहिए कि उसको उस अपरिचित भाषा का व्याख्या करने का वरदान मिले, क्योंकि यदि मैं किसी अपरिचित भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, किंतु मेरी बुद्धि निष्क्रिय है। वचन कहता है कि यदि कोई अपरिचित भाषा में प्रार्थना करता है तो उसका आत्मा प्रार्थना करता है, लेकिन उसका बुद्धि उस समय निष्क्रिय है। अर्थात वो जो अपरिचित भाषाएं बोलता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसका बुद्धि निष्क्रिय है। उस समय उसका आत्मा प्रार्थना करता है, उसका बुद्धि निष्क्रिय है और उस समय उसको कुछ पता नहीं चलता है। उसको जो अपरिचित भाषा में प्रार्थना करने का वरदान मिला है, सिर्फ वो उस समय उसी अपरिचित भाषा में ही प्रार्थना करता है, क्योंकि उस समय उसका आत्मा प्रार्थना करता है लेकिन उसका बुद्धि निष्क्रिय है। अर्थात यदि हम किसी एक वचन को लेते हैं या फिर अपना बुद्धि से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उस समय हम जानते हैं कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हम कौन सा वचन को कोड करके प्रार्थना कर रहे हैं, हम उस समय जानते हैं, क्योंकि हम उस समय अपना बुद्धि से प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब हमारे आत्मा प्रार्थना करता है तो उस समय हमारा बुद्धि निष्क्रिय है, हमें कुछ पता नहीं चलता है। तो इसलिए आगे वचन कहता है कि तो क्या करना चाहिए? मैं अपनी आत्मा से प्रार्थना करूंगा और अपनी बुद्धि से भी। तो क्या करना चाहिए? सिर्फ आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए या फिर बुद्धि से भी? तो वचन कहता है कि मैं अपनी आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और अपनी बुद्धि से भी, दोनों से प्रार्थना करूंगा। इससे पहले हम लोग जो वचन पढ़े वहां पे वचन कहता है कि जो अपरिचित भाषाएं बोलता है उसको व्याख्या करने का वरदान भी मिलना चाहिए। उस अपरिचित भाषा को व्याख्या करने के लिए भी उसको
प्रार्थना करना चाहिए ताकि उसको उस अपरिचित भाषा को व्याख्या करने का वरदान भी उसको मिले। दोस्तों याद रखना कि जिसको जितना मिला है वो उतना ही बोल सकता है। यदि किसको थोड़ा सा ही मिला है, 3-4 शब्द ही मिला है, तो वो उतना ही बोल सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं बोल सकता है। लेकिन वो यदि और ज़्यादा प्रार्थना करते हुए प्रार्थना में आगे बढ़ता है तो उसको और ज़्यादा अपरिचित भाषाएं बोलने का वरदान जरूर मिलेगा। यदि आप लोग पढ़ोगे रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 का 26 और 27 में, तो वहाँ पे लिखा है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। वचन कहता है कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता के समय में हमारे लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि हम लोगों के साथ में कभी कभी ऐसा समय आता है कि हम लोग कैसे प्रार्थना करना चाहिए, क्या प्रार्थना करना चाहिए, हम नहीं जानते हैं। इसलिए उस समय आत्मा हमारे लिए हमारी दुर्बलता में भी हमारे लिए प्रार्थना करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है कि हमें उस वक्त उस समय क्या चाहिए क्या नहीं। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, लेकिन हम इंसान दुर्बल हो जाते हैं। उस समय कैसे प्रार्थना करना चाहिए कैसे नहीं हम नहीं जान पाते हैं, इसलिए हमारा आत्मा हमें उस समय प्रार्थना करने में सहायता करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। ईश्वर उस समय समझता है कि हमारे आत्मा ईश्वर से क्या विनती करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, ईश्वर समझता है। दोस्तों अंत में मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि मैंने मेरे तरफ से जितना हो पाया वचन के माध्यम से आप लोगों को भिन्न भिन्न भाषाएं और अपरिचित भाषाओं में क्या डिफरेंस है उसको समझाने के लिए कोशिश किया। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने एक पास्टर के साथ में बात कर रहा था भिन्न भिन्न भाषाएं और अपरिचित भाषाओं को लेकर, तो उस समय वो कहते हैं कि क्योंकि उसको अपरिचित भाषाओं में प्रार्थना करने का वरदान मिला है, इसलिए वो कहते हैं कि जब कभी कोई व्यक्ति उनके पास आते हैं और उनका समस्याएं उनको बताते हैं, उस समय यदि उसको क्या हुआ है क्या नहीं समझ में नहीं आता है, तो वो जब अपरिचित भाषाओं में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो उस समय उसी अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा ही उस सामने वाला व्यक्ति को क्या हुआ है क्या नहीं, वो अपरिचित भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा ही वो सब कुछ पता चल जाता है। परमेश्वर उस अपरिचित भाषा के द्वारा ही उसको जानकारी देते हैं कि उस सामने वाला व्यक्ति के साथ में उस सामने वाला व्यक्ति को क्या हुआ है या फिर क्या नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जो लोग यदि आज तक भी भिन्न भिन्न भाषाएं और अपरिचित भाषाओं में क्या अंतर है उसको यदि वो लोग समझ नहीं पाए हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद में उनको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।